कचड़े ढोने वाली गाड़ी में लकड़ी की तस्करी चल रही है। सारी लकड़ियों का जिम्मेदारी जो काटा है उसके ऊपर कराएंगे और इसको जो है रेंज में 100 मीटर के रेंज में 12 बोटे मिले हैं। 12 बूट। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप ईश्वर प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना केंद्र के ग्राम सभा अलगटपुर का टोला गुलरिया है। और यहाँ यहीं पर जंगल है, किनारे इस गांव के किनारे जंगल है और जंगल में से अवैध रूप से लकड़ी की कटौती होती है, वनों की कटाई हो रही है तेजी से। और वनों की कटाई, लकड़ियों की सप्लाई का विरोध करने के लिए जब कोई सामने आता है तो कई बार तो उनके ऊपर हमला होता है। कई लोगों ने जिंदगियां भी अपनी गंवाई हैं। इन्हीं दशाओं में आज जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, उनके साथ क्या हुआ जब अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई चल रही थी, उसका विरोध किए, उसके बाद से क्या हुआ, इसलिए आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम विजय यादव है। क्या समस्या हुई है सर, आपके साथ क्या घटना हुई है? मैं अलगटपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ और कैंपियरगंज थाने के अंतर्गत मेरा गांव आता है। मैंने जो हरा पेड़ काटता है, मैं हर साल पेड़ लगाता हूँ। अभी पीपल का पेड़ रखा हूँ और लगाने के लिए, क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी, वही मेरी सांस और जोगी जी का मुहिम चल रहा है। मैं पेड़ हर साल 5-7 लगाता हूँ और अपने बच्चों से भी कहता हूँ। यानी कि आपको पेड़ पौधों से बहुत अत्यधिक प्यार है। बहुत। मेरे दरवाजे पर देखिए जो है मैंने जो है लगाया हुआ है, और भले घना हो जाए लेकिन उसको बीड़ा नहीं करता हूँ। मैंने क्या हुआ सर आखिरकार आपके साथ? रात दिन गाड़ी से लोग जो है ढोते रहे। वो जो कचड़ा वाली गाड़ी है। कौन लोग थे जो लकड़ी ढो रहे थे? पप्पू यादव थे और उनकी गेंद थी, पूरी टीम थी। टीम में कितने लोग हैं? टीम में 5-7 लोग जो है तो वो लोग ढो रहे थे। किन किन गाड़ी करके जाती है, कचड़ा वाली गाड़ी है और वो भारत मिशन, स्वच्छ मिशन वाली गाड़ी है। कचरे वाली गाड़ी में लकड़ी सप्लाई करते हैं? जी। लकड़ी कब कटती है जंगल से? लकड़ी रात को काटते हैं। तो मैंने तो पकड़ा 2 बजे दिन को। अच्छा। 2 बजे दिन को देखा तो कचड़े वाली गाड़ी को मैंने रोक लिया। मेरे घर ऑलरेडी कैमरा भी है। मैंने कैमरे के सामने गाड़ी रख दिया। वो अपने भाई को बुलाए और 2-4 लोगों को बुलाया, दिनेश वगैरह को। वो लोग आ करके जो है मुझे मारने धमकाने का जो है काम किए और गाड़ी तुरंत जो है कचरे वाली गाड़ी ले जा करके जो है दे दिए। कितने बोटे थे जिस गाड़ी को? उसमें 1 बोटे थे और रात में जो कटा था वो स्कूल के पास भी बोटा था, लेकिन कोई नहीं जो है आया। और हमने वन विभाग को सूचना दिया और पुलिस को दिया। उस दिन मीटिंग में थे रेंजर साहब। फिर जो है सुबह तक मेरा जो है वन दरोगा जी से बात भी हुआ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अभी हम जा रहे हैं, तुरंत लकड़ी पकड़ रहे हैं। और लकड़ी एक खूंटी है साधु बाबा की, वहाँ जो है ले जा करके लकड़ी चुरवा दिए। और वन दरोगा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी हम जो है जा करके उस लकड़ी को भी लेते हैं और गाड़ी को भी लेते हैं कब्जे में। लेकिन वो तस्करों ने दूसरा बोटा चीर करके और दे दिया। वो वन माली जो है अपना 4 चैला लेकर के जा रहा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये अवैध कटाई, वनों की अवैध कटाई कब से चल रही है और कितने महीनों से चल रही है? कल रेंजर साहब जब आए हैं वो 2 महीने के अंदर 12 बूट जो है वो तहकीद किए हैं। 2 महीने के 100 मीटर रेंज में, 100 मीटर के रेंज में 12 बोटे मिले हैं। 12 बूट मिला, 12 पेड़। हाँ, जो कि कोई पेड़ अमाता नहीं था हाथ में। कोई पेड़ उससे भी पतला था। अभी एक पेड़ कटा हुआ है और कटने के बाद फट गया, उसको जो है लोग वहीं पर छोड़ दिए। क्या कभी कोई जंगल में नहीं जाता या फिर कोई किसी को मतलब जानकारी नहीं थी कि आज जंगल तेजी से लकड़ी पेड़ कटाई हो रही है? सर, फॉरेस्ट गार्ड नहीं थे, कोई चाकूदार नहीं था? नहीं, वो सब लोग थे। अब कैसे लोग काटते थे और गांव में उनका दहशत भी है। अच्छा। हमको भी दहशत है। क्या है वो लोग मतलब वो उनका गिरोह एक चलता है। अच्छा। और उनके भाई एक प्रधान है। तो प्रधान होने के नाते नाम क्या है जिसने लकड़ी काटा है? वो सुभाष, वो है पप्पू ब्रिजेश हैं और दिनेश साहनी हैं।
और अमर सिंह हैं। उनको देखा है लकड़ी काटते हुए? हाँ, लकड़ी काटते हुए देखा, मेरे सामने जो है हम मरामत किए हैं। अमरपाल जो है लेकर के गया है, गाड़ी मेरे दरवाजे से वही लेकर के गया है। अमर सिंह अमरपाल एक भाई है, वो सीधा है, लेकिन अमर सिंह लेकर हम ले लिए थे। गाड़ी का चाबी अभी दूसरी चाबी से गाड़ी लेके हमारे दरवाजे से बिना प्रशासन के आए हुए लेकर चले गए। हैं कौन सी गाड़ी के ये चाबी? उसी गाड़ी की गाड़ी है, स्वच्छ भारत मिशन वाली गाड़ी। कचरे वाली गाड़ी? हाँ। देखिए ध्यान से देखिए इस चाबी को, ये उस गाड़ी का चाबी है जो कचरा ढोने का कार्य करती है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये नियम है कि हर घर से कचरा उठाने के लिए एक विशेष तरीके से गाड़ी लगा दी जाए, जो कि कचरा बाहर कहीं आरसी भवन जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर ले जाकर के कचरा डालने का कार्य करे। उसके लिए बनाई गई है कचरा ढोने वाली गाड़ी, और उस कचरे ढोने वाली गाड़ी में लकड़ी की तस्करी चल रही है। अवैध रूप से वनों की कटाई हो रही है। अब किसके सह पर वनों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है? दिन दहाड़े लकड़ी कैसे ढोई जा रही है? ये लकड़ियां कैसे चुराई जा रही है? वनों की कटाई कैसे चल रही है बिना अधिकारियों के मिली भगत से? 2 पिकअप गया, लेकिन आज तक एक बोटा मरामत नहीं किए लोग। 2 पिकअप चला 2 पिकअप चला गया, लेकिन आज तीसरा दिन है, उस लकड़ी का मरामत नहीं किया। कल रेंजर साहब आए, उनके बातों से हमको बहुत ही तसल्ली मिली। उन्होंने कहा इस सारी लकड़ियों का जिम्मेदारी जो काटा है उसके ऊपर कराएंगे, और इसको जो है सारी लकड़ियां उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सर, ये बताइए आपने ऐसे कैसे हिम्मत कर ली? क्योंकि अधिकतर लोगों को जान गंवा देनी पड़ती है जब ऐसा कोई मिशन छेड़ता है कोई। मुझसे सहा नहीं गया। मैं पेड़ का रक्षक हूँ, भक्षक नहीं हूँ। मैं हर साल पेड़ लगाता हूँ। पेड़ रहेगा तो मेरी सांस रहेगी, विचारधारा तो रहेगी। सर विचारधारा तो बहुत अच्छी है आपकी, और हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। क्योंकि पेड़ है तभी ऑक्सीजन है, तभी हमारी सांसें हैं, तभी हमारी जिंदगी है, और शुद्ध वातावरण है तो पेड़ से ही है। पेड़ से है। लेकिन आजकल सर लोग पेड़ की कटाई के बजाय पेड़ लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। इसी 327 में वन विभाग का नंबर है और ग्राम सभा है। मेरा 1 एकड़ का नंबर है। रेंजर साहब को हमने दिखाया, जब मेरे खेत के पास देखिए एक पत्ता नहीं हिला है। उन्होंने बड़ा खुश हुआ। और बुटेल का पेड़ है, मैंने वो भी नहीं छूने दिया, जो कि हमारा पेड़ उसको समझते हैं, लेकिन मैंने छूने नहीं देता हूँ। पेड़ों के प्रेमी, वनों के प्रेमी हैं ये, और लगातार अपने घर के दरवाजे से लेकर के खेतों तक पेड़ लगाने का कार्य करते हैं। और आजकल क्या होता है, घर के द्वार पे कहीं पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, लोग पेड़ को काटना जरूरी समझते हैं, ना कि पेड़ लगाना जरूरी समझते हैं। फूल पत्तियां लाकर लगा देने से शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। एक पेड़ 100 पुत्र समान जो कहा गया है वही सत्य है, वही हकीकत है। पेड़ नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन बिना तरस जाओगे और जिंदगी खतरे में जाएगी, शुद्ध वातावरण नहीं पाओगे। तो यहाँ अवैध रूप से कटान जो हो रही थी, इन्हीं के घर के सामने, इनके घर के बगल में एक जंगल है। कौन सा जंगल कहा जाता है सर? इस जंगल बिहुली बीट अलगटपुर का जंगल है। मेरे घर से मतलब मेरे खेत से ही जंगल शुरुआत है। अच्छा, कोई चौकीदार वगैरह नहीं रहता? चौकीदार रहता है। चौकीदार रेंजर साहब को बताया, ये साहब लकड़ी थी, कल थी आज नहीं है, ये 4 दिन पहले थी आज नहीं है। रेंजर साहब उसको डांटे। उनके बातों से हमको लगा जे शायद वो इसमें सम्मिलित नहीं है। अच्छा, रेंजर साहब सम्मिलित नहीं है। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड या चौकीदार रहा होगा, जिसको रखवारी दी गई होगी, क्या कभी सर सर्वे करने या फिर भ्रमण नहीं करते हैं जंगलों में? नहीं, भ्रमण करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं, वो मुझे पता नहीं है। आपके ऊपर जो जिन्होंने हमला किया, जिस प्रकार से आप बता रहे, हाथापाई भी आपसे हुई जी, वो अभी कल जो है मारने का धमकी दे रहे थे। रात को जो है आए, और जो लोग वही गिरजेश और पप्पू के गुर्गे थे सब। अच्छा। और जा करके मीट मछली बना करके अभी रात को खाए हैं। और जो है वहाँ दारू पानी पिए हैं, खाए हैं। अच्छा, पार्टी चल रही है। पार्टी चल रही है। और मैं 2002 में योगी जी का शिलान्यास भी कराया हूँ विद्युत विभाग का। अच्छा। विजय शंकर यादव उसमें सम्मिलित थे, अजय गिरी सम्मिलित थे, और गाँव की सारी जनता सम्मिलित थी। और जो है उनके सेवक भी मैं हूँ। योगी सेवक हैं आप? जी, योगी सेवक के साथ इस प्रकार से कृत हो रहा है, शर्मनाक है। और ये भावी प्रधान पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। रह चुके हैं। 37 वोट से हम हार चुके हैं। बताइए। और जनता की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, और इनके साथ कृत हुई है, बहुत ही शर्मनाक है। प्रशासन क्या मुकदमा? दरोगा जी तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, मुकदमा अभी हमारे दरवाजे पर नहीं आए। मैं बेड रेस्ट था, और जो है थोड़ा दवा लेकर के खा रहा हूँ। क्या किस चीज
से मारे थे आप लोग को, हमला की? हाँ, लात जूता घूसा और चप्पल से मारे थे आप पर? हमको। बताइए, इस प्रकार से लात जूते घूसे से मारे थे? मैं जिंदगी चली जाएगी, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी पत्नी भी पकड़ रही थी, मेरे कुछ लोग पकड़ रहे थे, लेकिन उनको नहीं मारे, हमको पुरानी रंजिश भी थी? पुरानी रंजिश हमारी उनकी नहीं है, जो है यही लेकर के जो चुनाव आ रहा है, इनको प्रताड़ित करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव फिर जीत जाएंगे। इस प्रकार से सर गांव में हजारों लोगों की संख्या है और उस हजारों में से आप अकेले हिम्मत करके सामने आए और विरोध किए हैं कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी? 700 से ऊपर वोट हमको मिला था और 700 लोग मेरे साथ हैं। हाँ। मैं आज भी समझता हूँ, और 7 नहीं 2600 वोट मेरे गांव में, 2600 को मैं अपने आप को समझता हूँ। जिस प्रकार से सर ये चीजें जो चल रही थी, अवैध रूप से कटान चल रहा था, लकड़ी की सप्लाई चल रही थी, तस्करी हो रही थी, इतना हिम्मत करके आप सामने आए, कोई और भी तो आ सकता था। इसलिए हम आ गए। मेरा लड़का जो है यूपीबी में था, आज एटीएस में चला गया, अपने जान को परवाह करते हुए कहा मैं सेवा, देश का सेवा करूंगा। अगर कहीं प्रशासन जो है ढीला पड़ेगा तो हम एटीएस में रहेंगे, हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। मैंने मना भी किया, उन्होंने कहा हर बच्चे अपने माँ का दूध नहीं पीते हैं, मैंने पिया, मेरी पत्नी है, पूछ लीजिए। उन्होंने कहा मैं एटीएस का परीक्षा निकालूंगा, मेरा बेटा टेट है, सुपर टेट है, सीटेट है, डीएलएड है, लेकिन उन्होंने एटीएस में जाने का कहा कि मैं देश के सेवा के लिए अपना कुर्बान हो जाऊंगा, फिर भी जो है हम एक जागृत इंसान रहूंगा। इस परिवार का एक बेटा, एक लाल देश के लिए समर्पित है और अपनी जान की बाजी लगा करके एटीएस कमांडो है और देश की सेवा कर रहे हैं लगातार। ना सिर्फ देश प्रेमी हैं बल्कि वन प्रेमी हैं और समाज सेवी हैं। लगातार यहाँ इनके साथ जो कृत्य हुई बहुत शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई की, एप्लीकेशन में दिया गया और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आइए उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं। क्या हुआ था आंटी जी? हाँ, जैसे कि हम मतलब उनके मना कैले कि बाबू रहे दा हमें दिक्कत बजा दे न जाओ हमें, तो कहना कि हम घूमम ना अम्मा, निकाल ले लें तेजाब जरूर, और हर बच्चे ना अपने माँ के दूध पिए ले हैं, हम तो पिए ले हैं लेकिन घूमम ना। चार वो देश की सेवा के लिए उनके मन में इतना जुनून था, देश के लिए इतना प्रेम था कि वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए, मतलब कहीं कहीं अपने जान की परवाह करते भी उन्होंने कमांडो ज्वाइन के लिए, हाँ, एटीएस कमांडो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ, ज्वाइन कर लिया और वो देश के लिए समर्पित हैं। कब आते होंगे घर? घर आते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना पर बल्कि वो कहे भी जब मैं जो है इससे आगे भी जाना चाहता हूँ और लैपटॉप भी ले जाऊंगा, पढ़ाई भी करूंगा और देश की सेवा, वो शुरू से मेरे बच्चे के जुनून था जब मैं देश का सेवा करूंगा। और वो मुझे घमंड भी है, गर्व है अपने बच्चे पर कि हमारा लाल कि अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है और खतरे से खेल रहा है। हमारा लाल अपने देश की सेवा कर रहा है। और वो भर्ती हुआ तो भी योगी सरकार में हमें 5 पैसा नहीं दिया। मैं किसान हूँ, 5 पैसा नहीं दिया और बगैर पैसे का, बगैर घूस का निष्पक्ष उन्होंने भर्ती हुआ और एटीएस के लिए उन्होंने अपना जो है वो किया। जब मैं भी एटीएस में जाना चाहता हूँ, कमांडो बनना चाहता हूँ, सपना पूरा हुआ, सपना भी पूरा हुआ। और जोगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो एक बार मेरे घर आए, मेरे घर 2 नौकरियां आ गई इनके सरकार में और एक भी पैसा नहीं लगा। मेरी बहू जो है सीएचओ है। अच्छा, मेरी बहू सीएचओ है। मैं दहेज विरोधक भी हूँ। इतना ही नहीं, मैं दहेज विरोधक भी हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं दहेज लेकर के किसी बच्चे का शादी नहीं किया हूँ। अभी इस बच्चे का शादी मैंने जो है तय किया है, लेकिन दहेज नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पिताजी दहेज विरोधक थे और उनके कदमों पर चलने के लिए मैं तत्पर हूँ। लाखों लोगों में एक आध लोग ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है। दहेज ना लेना बहुत बड़ी बात है। लोगों को शादी करेंगे बेटे के बच्ची को तो दहेज देंगे, वो पहले तो ये आश्वासन देते हैं कि हम इतना दहेज देंगे या फिर हम इतना दहेज लेंगे। मानो कि शादी नहीं सौदा हो रहा है, बल्कि देखिए परिवार दहेज विरोधी है और समाज सेवी है। उनका आइए एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना कैंपियरगंज महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी विजय यादव पुत्र स्वर्गीय रामावध यादव निवासी ग्राम अलगटपुर पोस्ट सूरज थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर का स्थायी निवासी है। दिनांक 7/1/2025 को समय लगभग 2 बजे के दिन में ग्राम सभा के पप्पू उर्फ ब्रजेश यादव पुत्र स्वर्गीय तार निवासी अलगटपुर कचरे वाली गाड़ी में सागौन का बोटा रख करके ले जा रहे थे। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर ब्रजेश पुत्र स्वर्गीय केदार व दिनेश सहानी स्वर्गीय रामुग्रह पप्पू उर्फ ब्रजेश अपने लगभग 5-6 साथियों
के साथ गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे तथा प्रार्थी द्वारा जंगल की लकड़ी को रोकने पर लात घूसों से मारने पीटने लगे। प्रार्थी इसलिए सूचना दे रहा है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र तत्काल कानूनी कार्रवाई करे। तो इस प्रकार की हालात, जंगल की लकड़ी, सागौन का बोटा कचड़े वाली गाड़ी में अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था और ये आज से नहीं बल्कि लगातार 1-2 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं था जिस प्रकार से आपने बताया और यहाँ रेंजर ने भी बताया। माली ने ही जो है कल जो है गिनाया है 12 पेड़ जो है माली ही गिराया है, 100 मीटर के रेंज में 100 मीटर के रेंज में 12 पेड़ जो है जो कि 8 पेड़ गिरे हुए थे आंधी से, बहुत विशाल विशाल थे, वो भी पेड़ गायब कर दिए लोग। जो आंधी से गिरा था वो गिरा ही था, बल्कि यहाँ पर अवैध रूप से हरे भरे पेड़ को काटना जरूरी समझ रहे हैं लोग। कुछ लोग तो अपना व्यवसाय बना रखे हैं, पेड़ लगाना जरूरी नहीं समझते, जंगल की लकड़ियाँ काट रहे हैं, अवैध रूप से सप्लाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा एक जैसे जन सुनवाई में पहुंचे थे तो कहीं न कहीं रसीद भी मिली है, आप देख सकते हैं। तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है सर? प्रशासन से योगी जी से मांग है जो जंगल का सुरक्षा के साथ साथ मेरी भी सुरक्षा हो, ये लोग कभी भी कोई भी हादसा मेरे ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल 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 डर का माहौल बना हुआ है हमारे पूरे परिवार के अंदर, डर का माहौल बना हुआ है, जो है डर का माहौल बना हुआ है। पे डर का माहौल है क्यों? मतलब आप लोगों ने लकड़ी रोका है, लकड़ी ऐसे सप्लाई होती है, तो हर किसी को आगे आना चाहिए, ऐसी हिम्मत हौसला दिखाना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। आप ये संपत्ति जो ना आज की पेड़ पौधे नहीं है, कई वर्षों पहले लगाई गई थी, आज हरे भरे हैं। एक जब जंगल कटता जा रहा है, नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? आम जनता को। प्रकृति से छेड़छाड़ करना, उसकी खामियाजा हर किसी को भुगतनी पड़ेगी। आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं, पेड़ लगाइए, अधिकतर पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए, पेड़ लगाइए, सुरक्षित रहिए। और ऐसे अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो उसका खुल करके विरोध करिए, इतना हिम्मत तो दिखाइए, तब जाकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा। अगर आप लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे फिर कहाँ से आप लोग को इंसाफ मिलेगा? फिर आप लोगों को गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा।